और जब यहाँ आ जाता है फिर तो ऐसा रंग में रंग जाता है, उसको पृथ्वी पर कहीं संत या भगवान या दूसरा स्थान दिखाई नहीं देता। और कैसी स्थिति हो जाती है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोरे। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे समुद्री जहाज समुद्र में चला जाता है, समुद्री जहाज जब के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं और वो कौवे शाम के समय बैठ जाते हैं कि ये यात्रीगण जो है खाना खाते हैं और वहां तुम्हें भी टुकड़ा मिलेगा। तो चलते जैसे 4 बजे जहाज चल पड़ा तो वो बैठ गए, शाम का खाने के समय उन्हें टूक टाक मिल गए, वो लालच में वहीं बैठे रहते हैं। और वो काफी रात्रि के समय तो 100-150 किलोमीटर चला जाता है जहाज, समुद्री जहाज। तो सुबह जब होता है, पुराने समय की कहानियां हैं एक, और वर्तमान में ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए उदाहरणार्थ ली जाती हैं। तो उसमें जो दिशा सूचक होते थे वो भी इतने एफिशिएंट नहीं थे। वो क्या होता था कि समुद्र में कई ऐसी चुंबकीय चट्टान होती थी जिस कारण से वो जो दिशा सूचक था वो अपनी दिशा छोड़ जाता था। उस दिशा सूचक की परीक्षा करने के लिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। और कौवे में खासियत दी है प्रभु ने कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। सुबह उठते हैं तो वो कौवे को उड़ाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर उस कौवे को विवश कर देते हैं वहां से उड़ने को। अब कौवा वहां से उड़कर उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो उस दिशा में उड़कर चल देता है। तो यात्री और वो जो जहाज के चालक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, दिशा सूचक को भी चेक कर लेते हैं कि कौवा इस दिशा में गया है, ये हम उधर से चले थे, पूरब से या पश्चिम से, जो भी जहां से चले थे। और कौवा क्या करता है, वो 2-4 किलोमीटर तो उड़ता है, फिर वो देखता है, जहां भी देखता है कहीं पर भी कोई उसको ना कोई चट्टान नजर आती है ना पृथ्वी नजर आती है, जल ही जल दिखाई देता है। तो उसको फिर वो जो उसको लगता है कि तू आगे नहीं उड़ सकता और डूब जाएगा, वापस आकर के वो उसी जहाज पर विश्राम पाता है, क्योंकि उसको वही स्थान वही आश्रय मिलता है, जहाज नजर आता है। उसके अतिरिक्त उस जल में वो जहां भी देखता है वो डूबने का ही कारण उसको नजर आता है। इसी प्रकार जिसमें आप इस तत्व ज्ञान से और कबीर भगवान से परिचित हो जाओगे, आपकी यही दशा हो जाएगी। आपको इस दास के अतिरिक्त संत और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई भगवान इस पृथ्वी पर नजर नहीं आएगा, 21 ब्रह्मांड में नजर नहीं आएगा। बाकी सभी डूबने के अर्थात 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का ही स्थान आपको दृष्टिगोचर होगा। और इसी का परिणाम है कि कितना बदनाम किया गया मीडिया, उतरा गजब हुई हो, जिसको जनता ये समझती है कि मीडिया वाले तो बहुत अच्छा यथार्थ बातें हमारे तक पहुंचाते हैं, उन्होंने कोरी झूठ 100 की 100% झूठ बोली। ये तो हो सकता था 20-50 की 60 कर देते हो, 80 कर देंगे, लेकिन 0 की 100 करके हमारी जो सारा झूठा प्रचार किया, हमारी सत्य को नहीं दिया, असत्य को दिया। और लेकिन हमारे बच्चे जो इस ज्ञान से परिचित थे, एक भी टस से मस नहीं हुआ। तो इसलिए वो बहुत पुरानी सोच थी इन लोगों की, सैकड़ों 100-150 वर्ष 200 वर्ष पहले, जहाँ कबीर परमात्मा को भी फेल करवा दिया था, जबकि वो भगवान आए थे। और जो अब वर्तमान में आपके साथ जो लीलाएं मालिक कर रहे हैं, आपको सुख दे रहे, इससे तो और ज्यादा सुख दिए गए थे। 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के, लेकिन हमें अक्सर ज्ञान नहीं था।
और इन स्वार्थी गुरुओं का, ऋषियों का, महर्षियों का दाव लग गया था। कह दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये वेदों और सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है। तो ये मान लेना स्वाभाविक था कि सचमुच सभी सदग्रंथ संस्कृत में अंकित हैं और ये जो वक्ता है ये संस्कृत का विद्वान है, इसलिए शास्त्रों को तो यही सही समझ सकता है। सत साही।